चलिए हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। समूह का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले ई किसान समाधान कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो किसान समाधान व्हाट्सएप ग्रुप है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का, इसमें हमारे लगभग 500 से ज़्यादा किसान हैं मौजूद। और जो भी पशुपालकों को कोई भी समस्या होती है तो उस ग्रुप में वो डालते हैं और उसका समाधान हम लोग उसी समय व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं। और प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को हम लोग एक बार जुटते हैं ये जानने के लिए कि अभी पशु की क्या स्थिति है, जो समाधान बताया गया था वो जो है सफल हुआ कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस समाधान में या पशु को भी अभी कोई समस्या है, हमारे विशेषज्ञ भी इसमें जुड़े होते हैं और वो बताते हैं कि आप क्या करना चाहिए। तो इस मीटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले मीटिंग से, पहले उस प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है पशु में जो झनका रोग की समस्या होती है, यानी पशु का जो आप देखते हैं कभी कभी बड़े पशु में ना पैर वो खींच के चलती है, लंगड़ाती है। तो वैसे परिस्थिति में क्या करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये झनका रोग है। इस पर जो है हमारे प्रकाश डालेंगे डॉक्टर रमेश तिवारी सर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं वेटनरी सर्जरी डिपार्टमेंट के। तो आज के हमारे विशेषज्ञ वही है। तो थोड़ी देर में हम वो ज्वाइन कर लेंगे। तब तक हम लोग जो है आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए किन्हीं का आवाज आ रहा है। नितेश जी जरा माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ देखिए आवाज किनका आ रहा है, जरा म्यूट कर लीजिए माइक्रोफोन को। जब बोलना होगा तो अनम्यूट करके बोलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ उस समय माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग और जो भी हमारे कुछ बंधु जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। ये अभी भी किन्हीं का आवाज आ रहा है। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत कैसा है? ये स्लाइड दिख रही है, सभी को स्लाइड दिख रही है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग का जो इसके पहले का जो एपिसोड हुआ था प्रश्नोत्तरी का, वो 1 फरवरी को हुआ था। और आज जो है 15 फरवरी है, हमारा ये 20वां एपिसोड चल रहा है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे विशेषज्ञ लोग कौन कौन हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे स्लाइड्स तो दिख रही है। हाँ चलिए, ये हमारे विशेषज्ञ हैं ई किसान समाधान व्हाट्सएप ग्रुप में। और यही जो विशेषज्ञ गण है ये जो सलाह देते हैं, ये मेडिसिन सर्जरी गायनेकोलॉजी एलपीएम न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं के सलाह को मानना है और बहुत अच्छी सलाह देते हैं। तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रश्न आया था, जगन्नाथ महतो जी सीतामढ़ी से हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था 2 फरवरी को। एक बकरी का वीडियो शेयर किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं बकरी जो है कुछ खाना नहीं खा रही है, सिर्फ पाउच करती है और गाज गिराती है। पूरी है, इसका समाधान बताया जाए, इन्होंने समाधान पूछा था। तो हमारे ग्रुप में जो डॉक्टर मंडल हैं विशेषज्ञ मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने समाधान बताया था। उसमें एविल और मेकोबालामिन कंपोजिशन का, मैं वहाँ पे दवा का यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, दवा का सिर्फ हमने कंपोजिशन लिखा है, क्योंकि हम लोग ब्रांड नेम जो है दवा का पब्लिकली नहीं लेते हैं। हाँ ग्रुप में बताया जाता है, दवा का नाम ब्रांड नेम के साथ बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है उसका कंपोजिशन बताते हैं। और एक बोलस भी बताया गया था इनको, एक गोली रोज लेने के लिए 5 दिन तक।
तो जगन्नाथ महतो जी हैं क्या मौजूद? जी, मैं रोहित कुमार सीतामढ़ी से हूँ। हाँ हाँ। जी, हमने ही सवाल किया था, है ना? अच्छा, आप ही का था। हाँ रोहित जी, हाँ बताइए। अभी बकरी कैसी है? जी ठीक है। हाँ, अभी खाना वाना खा रही है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया से खा रही है। चलिए, बहुत अच्छा है। जान के अच्छा लगा कि आपका पशु स्वस्थ हो गया है। आगे भी जी आपको प्रश्न हो, कोई समस्या हो आपके पशु को, तो आप इस ग्रुप में डालिएगा, ठीक है? उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। सर, एक दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में। हाँ हाँ, बोलिए। सर, दिसंबर में हम लोग मथुरा गए हुए थे, है ना, ट्रेनिंग हाँ के हाँ। लिए। हाँ हाँ। वहाँ हुआ क्या कि जो भी साथ में जो भी किसान लोग आए थे, है ना, हाँ, CIR जी उसमें मथुरा आप गए होंगे। उस, हाँ, सीआई जी मथुरा में अधिकतर लोग गए हुए थे वहाँ घूमने के पर्पज से, है ना। अच्छा अच्छा। तो दो दिन ही क्लास हो पाया, है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, 5 दिन में 2 दिन ही क्लास हो पाया, इसलिए थोड़ा मतलब समझ नहीं पाया बकरी पालन के बारे में हम, है ना। अच्छा, मैंने बकरी पालन के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, यही ना? सर्टिफिकेट हमें मिल गया, लेकिन जो जानकारी जो मिलना चाहिए जिसके लिए हम गए थे वो नहीं मिल पाया। अच्छा, ठीक है। तो आप दो दो दिन का भी ट्रेनिंग ले ले लिए हैं आप मथुरा में। CIR जी मथुरा जो है ना, इंडिया का सबसे जो पाँच सर्वश्रेष्ठ। दिन का ट्रेनिंग था, हाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप व्यस्तता के कारण से नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो हम्म। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जी और जी। हाँ, तो हम अभी इस प्रोग्राम होने के बाद जो है आपको बकरी पे कुछ मटेरियल लिटरेचर जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। ग्रुप में ही जी जी डाल सर। देंगे ताकि सभी लोग उसका फायदा उठाएं। ठीक है? हम्म। इसलिए हम लोग जो काम करते हैं ग्रुप में करते हैं, ताकि जितने भी और भी हमारे पशुपालक बंधु उद्यमी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी उसका फायदा मिले। तो अभी जी हम जी। इस ये जो मीटिंग चल रही है इसके बाद हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है? कुछ जी जी। लिटरेचर अब बाद में मैं देखूंगा, कुछ बुक अगर सॉफ्ट कॉपी में होगा बकरी पालन पे, तो वो भी आपको हम्म। करा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। एक बकरी पालन पे हम लोग ना एक टॉपिक भी रख लेंगे विशेषज्ञ के द्वारा। चलिए, तो हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वीडियो दोबारा रिपीट हो गया, चलिए। हाँ, प्रभात कुमार जी जमुई जिला से हैं। उन्होंने 3 फरवरी को प्रश्न किया। जी हाँ सर। मेरी गाय के छेमी में दूध सही से नहीं आ रहा है, कृपया इसका समाधान बताया जाए। तो डॉक्टर राजेश ने समाधान बताया था, और एक इंजेक्शन आपको बताया गया होगा जिसका कंपोजिशन सेप्टिनोमन था, और एक बोलस खाने के लिए दिया गया होगा जिसका कंपोजिशन मिलोक्सिकम और पैरासीटामोल अन्य चीजें थी। ठीक है? और थ्रोम्बोफॉर्म आपको लगाने के लिए बोला गया था। क्या आपने अब अपने पशु के बारे में बताइए, अभी कैसा है? जी नमस्कार सर। नमस्कार प्रभात जी। बहुत बढ़िया है सर। इसका तो रिकवर 2 दिन में ही मिल गया था हमें। अच्छा, और अब तो उससे दूध भी आना चालू हो गया है। और अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं इधर देख रहा हूँ ना, थन से संबंधित समस्या काफी ज्यादा हो रही है। थोड़ा सा जी ना हाँ सर। जी सावधानी हाँ। बरते आप लोग। जैसे दूध निकालते हैं ना, जी निकालने सर। के बाद जो है, अगर बच्चा को पीना है, बाछा को, तो पी लेने जी दीजिए। उसके जी। हाँ, उसके बाद क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा लाल पोटास जो है सोल्यूशन बना जी के 1 कटोरा पानी में जी। 4-5 चुटकी लाल पोटास का पाउडर डाल दीजिए। घोल में ना छेमी जी। को डुबा दीजिए। ठीक है? ओके सर। जी छेमी सर। को उसमें डुबा दीजिए। मतलब जी थोड़ा स्टरलाइज करना है, उसके बाद ही उसको बैठने दीजिए। जी। और दूध दूहने से पहले जरा हाथ वगैरह को साफ कर लेना चाहिए, छेमी को भी पानी से धो लेना चाहिए एक बार। ठीक है? क्योंकि जी देखिए, सर। हम जी। थनैला का बहुत समस्या हमारे पशुपालक बंधुओं को हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, अमित कुमार जी हाथ उठाए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ, पूछिए। देखिए, कोई किन्हीं का माइक्रोफोन ऑन है? देखिए, थोड़ा बंद कर लीजिए जो भी है। पूरा डिस्टर्ब हो रहा है सभी लोग को ना। हाँ, जिनको प्रश्न जिनको जिनको बोलना है, पूछना है ना, उनका वही सिर्फ अपना माइक्रोफोन को जो है, मतलब अनम्यूट करेंगे, बाकी लोग म्यूट रखिए। है ना? कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से चले। चलिए,
तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुमुद रंजन सिंह जी, इन्होंने प्रश्न किया था 5 फरवरी को, 1 महीने के गाय का बच्चा है, 5 दिन से ऐसे पतला पखाना हो रहा है, इसका समाधान बताया जाए। तो जी सर, ठीक हो गया सर। हाँ, कुमुद सर रंजन है मौजूद? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बहुत हाँ अच्छा ठीक लग हो। रहा है कि जिनका प्रश्न है आज मौजूद है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पशुपालक बंधु जिनका प्रश्न रहता है खुद ही मौजूद नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना वो परिस्थिति ठीक नहीं लगता है। चलिए, हाँ कुमुद जी बताइए, ये बोलस आपको दिया गया था मेट्रोनिडाजोल का कंपोजिशन का, आप खिलाए थे क्या? नेवलोन पाउडर वगैरह? और इसके अंदर और अभी ठीक हो गई बाछा का क्या स्थिति है बताइए, ठीक हुआ? सर। वो क्या है कि वो कंसंट्रेट देते हैं क्या लगता है नेटवर्क आपका थोड़ा कमजोर है शायद। और सर वो क्या हो रहा है हाँ, कि कभी कभी उसको आ जाता है 2 दिन 3 दिन पे। आपकी आवाज सर मेरी आवाज। नहीं आ रही है कुमुद जी, शायद नेटवर्क की इशू है। जी सर। हाँ, तो गाय अच्छा ऐसा इस है अभी। हाँ, ठीक गाय है। के बछड़े के उसी की माँ है, उसको 2 3 दिन पे अफारा होता है। अच्छा। और उसके बाद वो है जो सूखा चारा खाती है। और हम्म। हर और कोई भी पशु आहार है नहीं खाती है। दूध बहुत कम देती है। ठीक है, देखिए पतला पैखाना का कई कारण होते हैं ना। एक तो है कि पेट का इन्फेक्शन जो होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, वो हो सकता है। या फिर आप जो जी हरा चारा, सूखा चारा और दाना का जो कंपोजिशन होता है ना, अगर उसमें आप गड़बड़ी कर जी दाना दे रहे हैं तो उससे भी जो है पेट खराब होता है। तो कई कारण जी है। सर। आप ऐसा कीजिएगा, हमारे ग्रुप में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार हैं, एसोसिएट जी एनिमल न्यूट्रिशन से हैं। आप एक बार जी उससे बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। हाँ, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे किस कारण से पतला पखाना हो रहा है। मैंने इस बाछा को तो ठीक हो गया है, इसकी माँ को, गाय को। ठीक है ना? हाँ चलिए, जी कुमुद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कार्यक्रम में बने रहिएगा, ठीक है ना? और भी प्रश्न जो है आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, कार्यक्रम में बने रहने से क्या होता है कि जैसे आप एक प्रश्न, आपका एक प्रश्न है, मगर आप कई प्रश्नों का उत्तर जो है जान पाते हैं। इससे आपकी जानकारी बढ़ती है, आप जो है पशुपालन में अच्छा कर पाएंगे। चलिए, ये वीडियो इन्होंने शेयर किया था, चलिए कोई नहीं है, वीडियो की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मुकेश कुमार जी हैं सुपौल से, उन्होंने एक पिक्चर भेजा है। आ, वही थन का पिक्चर है जिसके थन में फुंसी फुंसी जैसा कुछ हो गया है, ना दूहने देती है ना ही बच्चों को दूध पीने देती है। तो इनका समाधान डॉक्टर मंडल ने बताया था, जिसमें एक बोलस खिलाने के लिए कहा गया था, और पोटेशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में घोल के, जो हम आपको बता रहे हैं, जहाँ गाय बैठती है वहाँ सफाई करने के लिए। देखिए, ये हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है थनैला से बचने के लिए। और स्प्रे स्किन हील, थान पे स्प्रे करने के लिए भी बताया गया था। तो मुकेश जी हैं क्या अभी मीटिंग में? है मुकेश जी, तो बताइए अभी क्या स्थिति है। देखिए, जो अगर बंधु नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि उनका समाधान हो गया है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमित कुमार गोंड जी का प्रश्न है, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने 6 फरवरी को प्रश्न किया था कि मेरी एक एचएफ गाय है, होलिस्टिन फ्रीजियन का क्रॉस है इनका, हर 21 दिन में हीट में आ जाती है, 3 बार एआई की गई, दानी में दवा डाली गई, कैनरी से इंजेक्शन लगा एआई की गई, परंतु आज सुबह से ऐसा शराब साफ स्राव कर रही है। कोई विशेष उपाय बताएं जिससे कंसीव हो जाए। यानी कि ये रिपीट ब्रीडिंग का ये केस है, और बार बार यानी सीमन देने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है। तो रिपीट ब्रीडिंग का केस है। इसका समाधान डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जो है गायनेकोलॉजी के हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने दिया था। तो अमित जी, आप मौजूद हैं क्या मीटिंग में? मौजूद हैं तो आप बताइए अनम्यूट करके, समाधान हुआ आपके प्रश्न का? अच्छा, चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये रिपीट ब्रीडिंग और इसका एनिस्टस का केस काफी ज्यादा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिलचस्प है। सितेश सौरभ जी बेगूसराय से,
इन्होंने 7 फरवरी को एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गाय है जो कि जीभ जो है काफी निकाल के घुमा रही है। 100 रुपये ठीक है। किलो चीनी है। और इन्होंने पूछा है कि ये इस प्रकार घुमाती है, कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। तो देखिए सितेश सौरभ जी, आपका डॉक्टर मंडल ने समाधान बताया था। जी 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 सर। में एग्रीमिन फोर्ट पाउडर और इंजेक्शन जो है मल्टीविटामिन का जी जी देने के लिए कहा था। तो अभी बताइए क्या स्थिति है। कुछ हद तक सुधार है सर। अभी अच्छा तो सर बोले भी थे कि उसको 15-20 दिन लगेगा समय, धीरे धीरे उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। एक्चुअली होता क्या है ना, शरीर में अगर आपको मल्टीविटामिन का और इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर कमी हम्म। हो जाती है जी जी। तो उसके वजह से कई बार जानवर जो है ना इस तरह से जीभ जो है बाहर निकाल के घुमाती है। वही तो हम लोग को लग रहा था सर कि इसमें कील कांटी तो नहीं चला गया, इसके कारण थोड़ा सा डर गए थे कि कील हाँ कांटी तो नहीं चला गया, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हाँ हाँ। तो तो जी कील सर। काटी से का जब अगर डाउट हो कभी भी ना, तो उसका जो जी चेस्ट रीजन होता है ना यहाँ पे, जी गर्दन से नीचे जो चेस्ट रीजन होता है जहाँ पर मैंने थोड़ा सा लटका हुआ स्किन होता है, जी 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 वहां पर आप थोड़ा सा हाथ से ही दबा करके थोड़ा देखिएगा। अगर वहां लगता है कुछ पानी जैसा जमा है या फूला हुआ है ज्यादा, जी जी तब जो है आप तुरंत जो है या तो हमारे यहाँ किसी विशेषज्ञ को आप कांटेक्ट कीजिए। हमारे ग्रुप में डॉक्टर राजेश सर हैं, जी सर्जरी जी। है ना। तुरंत फोन पे बात कीजिए और हम्म। वीडियो शेयर कीजिए। ऐसा स्थिति है, तुरंत हम लोग उसको देखेंगे कहीं उसका टीआरपी का केस तो नहीं है। ठीक है। जी 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 सर जी। इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। जी आपका सर। अब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, सही बात है, क्योंकि बॉडी में जब जी डिफिशियंसी हो जाती है ना, थोड़ा उसको रिकवर करने में समय तो लगेगा ही। और जी ऐसा जी। नहीं कि आज दवा शुरू की है तो एक ही दिन में बॉडी का डिफिशियंसी दूर हो जाए, ऐसा नहीं हम्म। है। दे तो रहे हैं मिनरल, दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं मिनरल। में आप आए, धन्यवाद। ठीक है, हम लोग मैं थोड़ा एक ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है हाँ, अभी। एक और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो चलिए हो गया। हाँ, अगला प्रश्न है, एक और वीडियो फिर मास्टाइटिस से रिलेटेड है। गौतम कुमार जी 35 से हैं। इन्होंने 9 फरवरी को प्रश्न किया था, मेरी इस गाय के थन में से हो गया है, कृपया उपाय बताएं। तो डॉक्टर राजेश ने समाधान बताया था, एक ऑइंटमेंट प्यूरा ब्लिस लगाने के लिए। तो है क्या गौतम जी जी मीटिंग सर, में? प्रेजेंट है सर। हाँ सर। अरे चलिए, बहुत अच्छा। आज देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ज्यादातर पशुपालक बंधु जो है मौजूद हैं और अपना समस्या के बारे में वो बता भी रहे हैं। क्योंकि कई बार जो होता है कि जिनका प्रश्न होते हैं खुद ही मौजूद नहीं होते। तो चलिए गौतम जी बताइए, आप दवा लगाए थे क्यूरा ब्लेस? सर ये जो दवा बताया गया है ना सर, ये हम लोग के यहाँ अवेलेबल नहीं मिला सर। वो तो आपको फिर ग्रुप में लिखना चाहिए था ना। और सर अवेलेबल नहीं मिला, और गाय का जो केस है ना सेम इसी तरह का है सर अभी। हम्म। और गाय जो है ना, इसका थन बिल्कुल इसी तरह है। देखिए सर, लाइव दिखा रहे हैं। लाइव दिखना, एक सेकेंड। हाँ थन में हाँ हाँ हाँ। दाना दाना बहुत ज्यादा है सर। आप ऐसा कीजिएगा, आप एक बार राजेश सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। इस मीटिंग के बाद राजेश सर से आप फोन पे बात कर लीजिएगा, वो पूरा जी सर। समाधान बता देंगे। कई बार होती है ना कि जैसे कि थोड़ा सा बताने के बाद ज्यादा चीज समझ में नहीं आता है, या फिर दवा बताया गया जैसे आपको नहीं मिला तो उसका अल्टरनेटिव दवा तो कुछ बताएंगे ना। जी सर। हाँ देखिए, समाधान तो होना चाहिए, इलाज तो होना चाहिए किसी भी पशु का। जी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमरजीत यादव जी जो महाराजगंज सिवान के रहने वाले हैं, इन्होंने 9 फरवरी को एक प्रश्न किया था कि मेरी गाय के बाट से दूध नहीं आ रहा है, इसे बच्चा दिए 3 दिन हुए हैं, इसका समाधान बताएं। तो इनका भी समाधान डॉक्टर राजेश ने बताया था। अमरजीत यादव जी हैं क्या मौजूद? तो इन्होंने जो अभी लेटेस्ट दवा जो थनेला में सबसे बढ़िया काम कर रही है उसका बताया था। मैं सिर्फ उनका कंपोजिशन यहाँ पे लिखा हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ब्रांड नेम हम लोग पब्लिकली नहीं लेते हैं, ठीक है, ग्रुप में बताया जाता है। जो भी बंधु यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जहां आपका कोई भी समस्या होगा उसका समाधान जो है आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलिए, अमरजीत यादव जी नहीं है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इनका समाधान हो गया होगा। इन्होंने वीडियो शेयर किया था। गाय के बांट में से दूध नहीं आ रहा है और इसका नस पूरा अंदर में नस पूरा मोटा हो गया, अभी बच्चा दिए हुए है इसका दिन पर। देखिए, वीडियो के साथ साथ अगर आप बनाते हुए अगर समस्या भी बताते हैं तो काफी अच्छा होता है। कुमुद रंजन जी जो दरभंगा के से हैं, इन्होंने एक प्रश्न किया था, मेरी गाय ने 4 फरवरी को बच्चा दिया है, अभी इनके नाभि में सूजन है, ऐसा लगता है पानी भरा हुआ, समाधान बताएं। तो इन्होंने वीडियो भी शेयर किया था जहाँ नाभि के पास सूजन है। यहाँ देखा जा रहा है कि नाभि के पास सूजन है। तो राजेश सर ने इसका समाधान बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें एक इंजेक्शन रिडेमा लगाने को कहा गया था और एक इंजेक्शन बताया गया था जिसका कंपोजिशन सेफ्ट्रियाजोल और टेजोवेक्टम है। तो है क्या कुमुद रंजन जी अभी मौजूद? कुमुद रंजन जी अभी मीटिंग में है क्या? मीटिंग में है तो बताएं अनम्यूट करके कि अभी क्या स्थिति है, नाभि में सूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? कुमुद जी नहीं है शायद। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ सर, ठीक हो गया सर, गाय ठीक हो गया, कुमुद जी हैं। चलिए चलिए, दवा ठीक हो गया। दवा यूज किए थे ना कुमुद जी? हाँ कुमुद रंजन जी दिख तो रहे हैं। चलिए, दवा मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई कहीं जैसे बाहर? देखिए, जो दवा बताया जाता है अगर आपको मेडिकल स्टोर में नहीं मिल रहा है तो आप हमें बताएंगे, व्हाट्सएप लिखेंगे कि मुझे दवा नहीं मिल रही है, तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उसकी अल्टरनेटिव दवा आपको बताएंगे, ठीक है ना? क्योंकि एक ही कंपोजिशन के ना अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दवा होती है, ठीक है? तो आपको जो है समाधान बताया जाएगा। दवा नहीं मिले तो तुरंत आप खबर कीजिए या फोन पे भी बात कर सकते हैं। चलिए, जुबैर अहमद जी हैं जो देवबंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी किया जी था हाँ जी 11 है सर। फरवरी को कि ये एचएफ नस्ल की गाय है, बच्चा दिए हुए 82 दिन हो गए हैं परंतु अभी तक हीट में नहीं आई है। इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था। खैर वो जब हीट में नहीं आ रही थी इसके वीडियो से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं गाय काफी अच्छी है। और लेकिन वही है समस्या, अगर हीट में नहीं आती है तो फिर भाई पाल नहीं आप खिला सकते हैं, पाल नहीं खाएगी तो फिर गर्भधारण नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा तो फिर दूध कैसे मिलेगा, है ना? तो समस्या वहीं पे आ जाती है। तो इसका समाधान बताया गया था आपको। जुबैर जी, क्या सोल्यूशन हुआ, हीट में आई? हाँ जी सर, आपने बताया था जो सोल्यूशन। अभी हमने अंकुरा हुआ गेहूं या चना तो शुरू नहीं किया था। ठीक, जिस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था सर, उसी दिन हमें रात को लगा कि शायद ये साइलेंट हीट पे आ रही है हल्का हल्का। बिल्कुल। तो उस हमें जेनोवा तो मिली नहीं, प्रजना मिल गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस दिन दिए सर इसको 2 कैप्सूल और नेक्स्ट डे दिए 2 कैप्सूल, तो हीट में आ गई और तीसरे दिन इसकी एआई डॉक्टर साहब कर गए थे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी देखिए कई बार होता है ना साइलेंट हीट होती है एनिमल्स। जी सर। हाँ, वो हार्मोन के वजह से होता है। अगर हार्मोन मान लीजिए एस्ट्रोजन थोड़ा हार्मोन कम है लेवल, इस वजह जी से होता है। और भी कई बार हीट में नहीं आने का वजह होता है आपका, बहुत तरह की कारण होती है, सिस्टिक ओवरी भी होती है, ठीक है ना? कई बार जी सर। अगर हम लोग प्रजना अ, वगैरह भी देख के अगर नहीं हीट में आती ना तो उसके हम लोग वो भी देखते हैं, ओवरी वगैरह तो नहीं है। जी तो चलिए, आप अ, ग्रुप में इसी सर। तरह से बने रहिए। जी अभी कोई दिक्कत हो आप प्रश्न डालिए, आपको समाधान उसका बताया जाएगा। हमारे जी पंकज सर जुड़ गए हैं हमारे ग्रुप में। सर स्वागत है सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अभी जस्ट हमारी मीटिंग खत्म हुई है इसलिए मैं जुड़ा हूँ थोड़ा सर विलंब से। हैदराबाद में है अभी फिर भी जुट गए हाँ, हैं। सर का कोई बात स्वागत नहीं जी करते हैं जी सर। हाँ। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आगे बढ़ाइए। जी सर। सर सर एक क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन था। बढ़ते हैं। हाँ जुबैर जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे एक बियर वेस्ट दाना आता है जो बियर फैक्ट्री में निकलता है जिसमें बार्ले वगैरह होता है, हम्म। जो गीला दाना था, अगर हम वो अपने पशुओं को देते हैं तो उसमें भी हीट आने की प्रॉब्लम हो जाती है अफ्लाटॉक्सिन की वजह से। अच्छा हाँ बिल्कुल, अगर दाना मान लीजिए थोड़ा सा
उसमें बासी हो गया, ज्यादा समय हो गया ना, जी उसमें अफ्लाटॉक्सिन्स जो है जी उसमें हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। जी सर, एक्चुअली दिक्कत पता क्या है, जो हमारी गाय है वो है तो सारी अच्छे फार्म की, बढ़िया 25+ वाली ही है, लेकिन हम जिस साइड वो हमारा फार्म है वहां पे हरे चारे की कमी की वजह से हमें वो बियर का दाना देना पड़ता है उनको। उनसे दूध तो उनका बढ़ता है, लेकिन यही दिक्कत आती है कि अफ्लाटॉक्सिन की वजह से शायद इसीलिए हीट इस बार इनकी लेट हुई है। आप जो है ना थोड़ा साइलेज और हे के तरफ ध्यान दीजिए, मेरा मेरा यही सुझाव रहेगा। ठीक है सर। साइलेज बनाते हैं। फिलहाल तो सर उधर नहीं बना रहे, पंजाब में तो हमारे बहुत साइलेज है, लेकिन वो यूपी साइड जिस तरफ रखे हुए हैं उधर साइलेज नहीं मिलता। अगर इधर से पंजाब से भेजते तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी कॉस्ट पड़ती है। कॉस्ट महंगा हो जाएगा, जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पर केजी 3-4 रुपए केजी बढ़ जाता है, और कम से कम 30 टन का ट्रक भेजना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हाँ तो इसलिए ठीक है, मैं। आप ऐसा कीजिए, हमारे ग्रुप में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार हैं, एनिमल जी न्यूट्रिशन के विशेषज्ञ हैं। ठीक है आप सर। उनसे एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा। ओके सर, वो थैंक यू। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बिल्कुल बता देंगे कि ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रविंद्र कुमार जी परैया गया से हैं। उन्होंने 12 फरवरी को प्रश्न किया था कि मेरी बकरी कल से उठ नहीं पा रही है, शरीर का तापमान 103 है। उन्होंने बकरी का वीडियो भी शेयर किया है, इसमें हम लोग देख सकते हैं बकरी जो है उठने में असमर्थ है। तो डॉक्टर अनिल सर जो है एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी मेडिसिन में, इन्होंने समाधान बताया था। तो रविंद्र कुमार जी हैं क्या मीटिंग में? ये हम लोग वीडियो देख रहे हैं, इसमें क्लियरली दिख रहा है बकरी को समस्या काफी ज्यादा है, उठ नहीं पा रही है, तो दवा बताया गया था इनको। अगर हैं तो बताएं कि अभी क्या स्थिति है बकरी की, नहीं तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक और प्रश्न है उत्तर प्रदेश से। देखिए दूसरे राज्यों के भी लोग जुड़ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भी कई किसान हमारे ग्रुप में हैं। चलिए, साहिवाल बछिया दी है, इन्होंने 13 फरवरी को प्रश्न किया था। एक थन में सूजन है, लाली है, दूध कम आ रही है, निप्पल के मुंह पे गांठ बना हुआ है। तो डॉक्टर मंडल ने इनका समाधान बताया था। एक हिलेंट जो है स्प्रे करने के लिए इनको दिया गया था, और बोला गया था टेटासुल फाइब्रो टेबलेट आती है वो खिलाने के लिए। तो अमित जी मौजूद हैं क्या मीटिंग में? अगर मौजूद हैं तो बताएं कि अभी ठीक हुआ कि नहीं। अभी हम देख रहे हैं ग्रुप में ना मास्टाइटिस से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। मैं अगला टॉपिक में मास्टाइटिस पर ही रखूंगा, ठीक है? क्योंकि देखिए हमारा ग्रुप का उद्देश्य है कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करें। जो भी हमारे पशुपालक बंधु फेस कर रहे हैं, जो भी समस्या ज्यादा आ रही है। देखिए एक और प्रश्न भी, अगला प्रश्न भी वैसे ही संबंधित है। इसमें भी आप देख सकते हैं एक फोटो जो है हरिभान यादव जी जो गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने भेजा है कि गाय 2 दिन पहले बच्चा दी है। ये आज का ही प्रश्न है, 15 फरवरी आज का ही दिन का है। थन के बाहर घाव जैसा हो गया है, दूध में खून मिक्स होकर निकल रहा है। तो हरिभान जी आप हैं क्या मौजूद? क्योंकि आपका समाधान बताया गया था, राजेश सर ने समाधान बताया था। जो इंजेक्शन लेने को एक कहा गया था, सेफ्क्यूनोमन सल्फेट और टेजोबेक्टम का कॉम्पोजिशन का, और टेबलेट आपको दिया गया था, खाने के लिए बोला गया था, मेलोक्सिकियम पैरासीटामोल और सेराटोपेप्टिडेज का कॉम्पोजिशन का, और एक इंजेक्शन जो क्लोरामफेनिकोल ग्रुप का है वो लेने के लिए आपको बताया गया था। तो हैं क्या हरिभान जी? तो बताएं अभी क्या स्थिति है। थनैला का केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं मुझे। चलिए, तो सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त हुए। अब जो है, अभी फिलहाल किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी हमारे पास और 2-3 मिनट है। इसके बाद हम लोग एक्सपर्ट वाले जो है फिर से दोबारा इस मीटिंग को चालू कर लेंगे, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग होल्ड जो ऑपरेशन होती है कैसे किया जाता है, कैसे नमस्कार सर, मेरा एक पहचानेंगे। प्रश्न है। हाँ बोलिए मनोज जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम मनोज कुमार साहू हुआ, हम झारखंड के लातेहार जिला से हैं हाँ हाँ, और हम पहली बार आपके ग्रुप में जुड़े हैं। इसके लिए पहले तो हम आपको धन्यवाद स्वागत करते है हैं। आपका। सर मेरा एक ब्रीडर है बकरे का, हम्म उसका पैर जो है ना वो घुटने के पास सूजन आ गया है
और वो लंगड़ा के चल रहा है और बैठ जा रहा है। और सूजन में हम देखे तो पानी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर अच्छा वो जख्म जैसा लगा था हमको। तो फिर हमने हिमेक्स मलहम लगाया था, तो कुछ जख्म का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है ना बाहर, जैसे सूखा निकल चमड़ी जैसा, वो निकल गया है, लेकिन फिर भी सूजन जैसा दिख रहा है और चल नहीं पाता है, बहुत लंगड़ा के चल रहा है। ज्वाइंट के पास ही प्रॉब्लम है ना? हाँ सर, ज्वाइंट में सर। अच्छा, थोड़ा सा उसका पिक्चर भेजिएगा, एक बार फोटो खींच करके। सर हम ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं, और इसे मुझे पता नहीं है जूम मीटिंग में पिक्चर भेजे कैसे। ग्रुप में हम आज तक जुड़े नहीं आपका ग्रुप में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। एक मिनट आप इस सर। पे ना हाई लिख करके भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा अब पेन है आपके पास अभी? सर, एक मिनट सर, पेन मिल जाएगा तुरंत, बस सर 2 मिनट, बस 1 मिनट। देखिए, कोई भी समस्या होती है ना, हम लोग को उसको गंभीरता से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन करके और हम लोग अच्छी जवाब दे। हमारा जो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, बिहार वेटनरी कॉलेज जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो हम लोग, हमारे यहाँ जब कोई केस आता है तो पूरा डायग्नोसिस पहले करते हैं। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, एक्सरे, हर एक तरह की आधुनिक सुविधाएं जो है पशुओं के लिए मौजूद हैं। हम लोग पहले कारण को समझते हैं, कारण को जानते हैं, उपचार करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारे पशुपालक बंधु काफी दूर है, हमारे वेटनरी कॉलेज लेकर पशु को आ नहीं सकते हैं। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। हाँ हाँ मनोज जी, हाँ नोट कर लीजिए। 9430 तो बोलिए सर। 9430 9430 67 67 2336। 2336। हाँ ठीक है, इस पे हमको हाई लिख के भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। ओके सर, थैंक यू उसके बाद सर। आप जो है पिक्चर भेजिएगा, हमारे विशेषज्ञ जो है देखेंगे, उसके बाद समाधान बताया जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? अमित कुमार जी हाथ उठाए हुए हैं, बोलिए। रविंदर जी, हाँ कुछ पूछना है आपको? माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लीजिए अपना। हेलो। हाँ, निरंजन नाथ जी, इनका आ रहा है। हाँ बोलिए। हेलो, प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम, सर नमस्कार। निरंजन नाथ बोल रहा हूँ सर, मैं हाँ राजस्थान से। हाँ, चलिए स्वागत है। चलिए भाई, देखिए कितने दूर दूर से लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जूम हमें भी मीटिंग के अच्छा लगा माध्यम सर से। आपसे, मतलब ये आपने जो जूम मीटिंग रखी तो मुझे भी अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोलिए। सर एक भैंस है सर, हम्म। वो सर 9 महीने से डायरिया कर रही है सर। 9 महीने से? हाँ सर। इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है निश्चित तो रूप सर से। देखिए बहुत से डॉक्टर ये वेटनरी कंपाउंडर वगैरह गए थे सर, हाँ हाँ, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। इंजेक्शन लगा के गए, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला है। तो थोड़ा सा थोड़ा हमें अब उसका थोड़ा सा ज्यादा डिटेल लेना पड़ेगा कि आप खिलाते क्या हैं, ठीक है ना? हम्म, क्योंकि हो हम्म, सकता है उसका जो डाइट है उसमें समस्या हो, या नहीं हम्म। तो फिर लीवर में समस्या हो रही होगी। क्योंकि तो सर अभी डायरिया इतना लंबा समय तक परसिस्ट करता नहीं है। अगर